इस तरीका से सखीन को बताती है। क्या कहती है सजना? क्या कहते हैं मेरे भैया? आरे रे रे सोपना आयो आदि रहता सोना मेरी बेड़ा। कैसे? आरे रे रे सोपना आयो आदि रहता सोना मेरी बहना। भैया ओ महलाना में वो मोगो दीपा का जोड़ तो देखो रे 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 सोपना आयो आदि रात सोनो मेरी बेड़ा। रे महलाना में हो मोगो दीपक जोड़े तो देखो। ये सपना आयो आदि रात सुनो मेरी भेना भेलन में वो दीपक जोड़ तो दिखो। इतनी बातों को सुन करके और सारी संगीत के और बात ठोस हो जाती है कि वास्तव में मंजा रानी 100% गर्भवती हो चुकी है। अब तो बनावटी बातें करना शुरू कर देती है। कहती है कि भेना तेरे जो पुत्र होगा वो सब रानी का पुत्र मान लीजिए। हम तो ये समझ लेंगे कि 100 रानी है, 100 उनके 100 पुत्र हो गए, क्योंकि हम आपके सहारे से, आपके पुत्र के सहारे से हमारी जिंदगी कट जाएगी। हम तो ये चाहती हैं कि हमारा पतिदेव, हमारा जो ये नरवरगढ़ का राज है, इसका पुत्र भिखारी परमात्मा दे दे। लेकिन आप नियम धर्म से रहना ऐसे समझाती हैं और मन में बेईमानी कहते हैं। देसी भाषा में घट में राम बगल में छुरी। तो किस तरीका से वापस मेवा में जाती सजनों? कैसे जाते मेरे भैया? आर्य के यागर बंदी मंजा रानी सो देवा दामाद बिछानी। कैसे भैया? आर्य के यागर बंदी मंजा रानी सो देवा दामाद बिछानी। कर लो कसूज तने अब भेना। भैया भैया आर्य के कर लो कसूज तने अब भेना। पीछे तो कोई पीछे चलेना। कैसे भैया? आर्य के बांधी तू नगरी में जाजो बढ़िया में सरहेर कोई जाजो। कैसे भैया? आर्य के पंडित महलन में बुलवायो और बैठे बगल रानी ने वाको सारो हाल बतायो। कैसे भैया? आर्य के अर्जी सुन ले पंडित बाबा रानी शालगीर समझावा। कैसे भैया? और 2 दिन पीछे सोच तो बनेगी बाछोरा की मैया हमारी चौड़े में डूब जाए। भैया भैया आर्य के हम सब हो जाए कागे उड़ानी। कैसे भैया? और माँ को बढ़ जाए लाड बड़े वाम हिलन गिर पड़े। रानी भैया ले ले पढ़ ले ले वो ले ले 9 लाख हारे तने कोई सो करवा दे। भैया साजन को बेकार सोत मंजा को मरवा दे। भैया अरे सोत मंजा को मरवा दे रे। ओ मैं दादा मैं हो देवा के जोड़े तो देखो। रे 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 सोपना आयो आदि रात सोना मेरे भेड़ा। रे महलाना में हो मोगो देवा के जोड़े तो देखो। सारी रानी मंजा से तो कहती है है ना नियम धर्म से रहना। काफी देर हो चुका है, अब हम हमारे भेलन को जाएंगी और आप होशियारी से रहना। इधर को रास्ते में बात बतलाती हैं कि अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, रानी गर्भवती हुई है, 2 दिन बाद में पुत्र का जन्म हो जाएगा, ये माँ बन जाएगी। तो हमें तो ताग उड़ाने पड़ेंगे, ये महल की महारानी बन के रहेगी, जल्दी से कोई उपाय करो। तो बांदी तू नगरी में जाजो बढ़िया मिस्र हेर कोई ले जाओ, पंडित मेलन में बुलवायो और बैठ बगल रानी ने माँ को सारो हाल है बतायो। बांदी नगरी में जाती है
और प्रमाण के अनुसार एक लाखा नाम के पंडित को रानी के पास में लेके चली जाती है। लाखा पंडित को सारी रानी बीच में लेके बैठ जाती है, कहती है कि पंडित जी हमारी बात को सुनो, पैसा की कोई बात नहीं है, मुंह मांगी इनाम मिलेगी, 9 लाख रुपए के हार आप ले सकते हो, लेकिन ये रानी मिंजा को कोई न कोई विधि से घर से निकलवाओ और इसे खत्म करवाओ। इतनी बात को सुनकर के पंडित कहता है कि रानी ये तो सरासर अन्याय है, ये तो हत्या है और हत्या का भी मोल में नहीं लूंगा, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। इतनी बात को कह करके पंडित जी वहां से खड़ा होता है और चलने के लिए तैयार होता है। तो रानी कहती है पंडित जी दो बात हमारी और समझा। बिल बताओ बात क्या है? बिल बात यह है कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मायर के सती होई। त्रिया के चरित्र को ऋषि महर्षि नहीं पहचान सके तो तेरी औकात क्या है साधारण से पंडित? अगर तू हमारा कार्य कर देगा तो ठीक है, मुंह मांगी इनाम मिलेगी, 9 लाख रुपए का हार एक नहीं 2 ले ले, और अगर नहीं लेता है, हमारा कार्य नहीं करता है, तो कल दिन सबसे पहले पर तेरे कोई फिनिशिंग, तू ही साफ हो जाएगा, तुझे ही मरवा देंगी। इतनी बात को सुनकर के पंडित मन में विचार करता है कि मरना तो 100% आ गया, या तो इनके हाथ और या परमात्मा के हाथ। भाई सीटी दे रहे, मरना 100% है, लेकिन इनके हाथ मरने के बजाय तो परमात्मा के हाथ मरना ठीक है। इनका मैं कार्य करूं, 9 लाख रुपए के हार को लूं, जिससे गृहस्थी का तो लालन पालन तौर तरीका से हो जाएगा और परमात्मा फिर दंड देगा, सो देखा जाएगा। तब रानी की बात को हामी भर देता है, 9 लाख रुपए के हार को तो जेब में, और अपने पंचांगों में श्रेष्ठ पंचांग बताते हैं निर्णय सागर पंचांग को। वो पंचांग को आम खास कचेड़ी के लिए चल देता है, आंख में दबा के और वो पहुंच जाता है। जैसे ही राजा को पता लगता है कि पंडित जी आया है, राजा सिंहासन से खड़ा होता है, नीचे उतरता है, पंडित जी को प्रणाम करता है, कहता है कि पंडित जी अगर सूचना भिजवाते तो मैं पालकी से आपको यहाँ मंगवाता, क्योंकि पहले पंडितों की पूजा ज्यादा थी, और पंडितों की इसलिए नहीं थी कि ये पंडित हैं, इसलिए थी कि सारे वेद पुराण पढ़ाई लिखाई का जो भी कार्य था ये सब पंडितों के पास में था और किसी कास्ट के पास में नहीं था। लेकिन आज का युग ऐसा है, हर कास्ट को पढ़ाई का ज्ञान है, तो सारे वेद पुराणों का ज्ञान भी सारा रखते हैं। तो देखो सजनों, धीरे धीरे पंडितों की पूजा हटती जा रही है। तो राजा के सामने पंडित जाता है और किस तरीका से अपनी विद्या चलाता है, क्या लीला होती है सजनों? क्या होती विद्या? आर्य के भास चलो सरवट ध्यायो सीधो नाथ कचेड़ी में आयो भैया। आर्य के भास चलो सरवट ध्यायो सीधो नाथ कचेड़ी में आयो। गण खोल धरो पंचांग देख राजा सिर जो बदड़ायो। कैसे भैया? आर्य के राजा सुन ले बात हमारी, अब कम वक्ती आ गई थारी। कैसे भैया? आर्य के राजा सुन ले बात हमारी, अब कम वक्ती आ गई थारी। तो लगो शनीश्वर ढैया भैया। आर्य के तो लगो शनीश्वर ढैया, तेरी छोड़े में डूबगी नैया। कैसे भैया? आर्य के मैनू पूछू पंडित तो तू सही बात बता दे। भैया आर्य के मैनू पूछू पंडित तो तू सही बात बता दे। भैया आर्य करेगा देख गौर कर मारे भैया, और क्यों डूबेगी नैया ये सिर का दिखर बेमारे भैया। और होने हार भगवान बड़ो शैतान जन्म तेरे देगो भैया। और पैदा होता ही नरवर गढ़ का खंड खंड कर देगो भैया। आर्य कैसे वेद बतावे मारो रानी बुद्धि जो देश निकालो भैया। आर्य के मन में जाए खत्म करवा जो जिंदगी वाकुर में छोड़
लगाने की बात है और कथा के शब्द इस तरीका से हैं, अगर ध्यान लगा के आपने सुना और मन लगा के मैंने गाया तो आनंद 100% आएगा। वहां से चलो मिसरवट ध्यायो, सीधो राज रचेणी में आयो और खोल फिरो पंचांग देख राजा से न्यू बतलायो। वो राजा सुन ले बात हमारी, अरे अब कम वक्ती आ गई थारी, तो पे लग्यो सनीसर ढैया, तेरी चौड़े में डूब जाए नैया। इतनी बात को सुनकर के राजा कहता है कि मैंने पूछू पंडित तोकू, तू सही बात बता दे मोकू। अरे रेखा देख गौर कर मारी, क्यों डूबेगी नैया ऐसी का दिखे बीमारी। पंडित कहता है कि ओ नहार, अरे बलवान बड़ा शैतान, जन्म तेरे लेगो या पैदा होता है तेरे राजधानी का खंड खंड कर देगो। ऐसे वेद बतावे मारो, रानी को दीजो देश निकालो, वन में जाए खत्म करवाइयो, जिंदी याकू में छुड़वाइयो, दोनों नैन काट मंगवाइयो। मेरो वेद इस बात को कहता है कि यहाँ से रानी को देश निकाला दे दिया जाए, इसको खत्म करवा दिया जाए, दोनों नैनों को निकाल के भेलन में मंगवा लिया जाए, तो ये तुम्हारे ऊपर से जो बला है, ये विपता है, ये टल सकती है। राजा तुरंत समझ जाता है और मंत्री से कहता है कि मंत्री भेलन में जा, और रानी मंजा को इसी टाइम तुरंत आदेश से यहाँ बुला के ला। मंत्री जाता है, रानी मंजा से कहता है, रानी मंजा लंबा घूंघट काट के और सभा के बीच में खड़ी हो जाती है और सभा को देख करके सजनों कुछ नहीं कहती है। जो पतिव्रता नारी होती हैं, इज्जतदार नारी होती हैं, वहाँ 10-20 आदमी बैठे होते हैं और वहां से अगर कोई निकलना चाहती है तो अपनी जूती अपनी चप्पलों को भी हाथ में दे देती हैं। समझदार तो लंबा घूंघट काटती हैं, इस तरीका से लंबा घूंघट काट के भरी सभा के बीच में हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। इधर को राजा कहता है कि रानी तू पतिव्रता है, मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ कि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगी, ठुकराएगी नहीं, और पतिव्रता नारी का धर्म भी यही होता है। तो मैंने जल्लादों के द्वारा एक रथ तैयार करवा रखा है, इसमें बैठ जा, तुझे देश निकाला का हुक्म है। इतनी बात को सुनकर के रानी मन में विचार करती है, तो भरी सभा के बीच में राजा से कहूँ तो क्या कहूँ, और वैसे मैं पतिव्रता नारी हूँ, आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है, आज्ञा का पालन करना जरूरी है। तो रानी फिर भी कुछ नहीं कहती है, लेकिन मन में विचार करती है कि जब सत्य बात आ जाती है तो छिपाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बात को सुन के ये सारी नगरी की प्रजा है जो जिसके चेहरे पे बारे बज रहे हैं। कहने के मतलब सब संकट में है, सब दुखी हैं, लेकिन पूरी नगरी के बीच में एक पंडित धीरे से मुस्कुरा रहा है। शायद चालाकी हो तो एक पंडित की हो सकती है। तो देखो किस तरीका से रानी हाथ जोड़ती हुई और क्या कहती है सजना, क्या कहते मेरे विचार, आरे रे रे तेने तो छोड़ा दिए रंग महला भोग क्या सहारी, कैसे आरे रे रे तेने तो छोड़ा दिए रंग महला भोग क्या सहारी। भैया सारी वो बामण का तेने कब को बेर निकालो। राजा कहता है कि रानी फालतू बकवास करना बंद कर दे, मेरी आज्ञा का पालन कर दे, अगर तू पतिव्रता नारी है तो, और पतिव्रता नारी नहीं है तो तू वापस महल में चली जा, सुख से रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी नगरी पे जो प्रकोप आएगा मैं देख लूंगा। इतनी बात को सुनकर के रानी मंजा मन में विचार करती है कि राजा ने दोनों बात कह दी तो अब मेरे पतिव्रत धर्म को मैं कलंकित नहीं करूंगी। वो रथ पे बैठ जाती है और रथ में बैठ करके और भरी सभा को हाथ जोड़ती है और कहती है कि बस्ती माता के बीच से आज हमारा अंदर पानी को छुट चुका है, कोई गलती अब तक मैंने की हो तो बस्ती माता के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर देना। और जल्लादों से कहती है कि भैया ये रथ को यहाँ से जल्दी से चालू करो। तो जल्लाद है जो रथ को चालू कर देते हैं और रथ को लेकर के नगरी से बाहर हो जाते हैं। नगरी से बाहर हो जाते हैं तो रानी मंजा मन में विचार करती है, और रानी मंजा ने जो विचार किया वो आज की महिला के लिए सत्य है कि स्त्री के दो धर्म होते हैं। पहला धर्म तो ये होता है
कि पति की आज्ञा का पालन करना, पतिव्रत धर्म को निभाना। लेकिन दूसरा धर्म पतिव्रत नारी का ये भी होता है कि जब वो गर्भवती होती है तो वो हमेशा मन में ये सोचती है, जो पतिव्रता नारी होती है जो, कि चाहे खुद के प्राण संकट में पड़े जाएं, चाहे प्राण खुद के चले जाएं, लेकिन होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और आजकल क्या करती हैं कि खुद को कुछ नहीं हो, बच्चों को भलाई 100 बार सफाई करवानी पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रानी मिंजा मन में विचार करती है कि अगर मैं मर गई, जल्लाद मुझे मार देंगे तो मेरे बच्चा मर जाएगा, तो मेरा पतिव्रत धर्म तो वैसे भी गया। अब मुझे ये बच्चा बचाना है, बच्चा बचाने के बाद में मेरे प्राणों को मैं खुद आत्महत्या करके ले लूंगी, लेकिन पहले बच्चे को कैसे बचाऊं, इस तरीका से सोच रही है। तो अब वो सोच रही है कि मैंने एक हंस पाल रखा है, हंस के गले में एक पत्री का बांधूं, मेरे भाई सूरजभान को मैं बुलवाऊं। तो अब रथवालों से जल्लादों से कहती है कि चिंतामणि, उनके एक प्रमुख जल्लाद था, सबसे लीडर सबसे बड़ा, कि चिंतामणि जल्लाद ये रथ को तू यही रोक दे, मैं हंस के पास में जाऊंगी और 2 बात इससे करके आऊंगी। तो जल्लाद रानी की आज्ञा मान करके, जल्लाद तो जब भी रानी मान रहे थे, जब भी राजमाता मान रहे थे, क्योंकि उसके राज्य से, उसके व्यवहार से सारा नरवरगढ़ प्रसन्न था, रानी मिंजा के व्यवहार से। तो जल्लाद उसकी आज्ञा का पालन करते हुए रथ को रोक देते हैं। रानी मिंजा जाती है, किस तरीका से पत्रिका लिखती है सजनों, कैसे लिखते मेरे विचार? हो आगे देख राज्य में जाना रे से मारा, कैसे हो आगे देख राज्य में जाना रे से मारा, पियारिया को दादो रे आगे देख राय में जाना रे से मारा, पियारिया को दादो रे आगे देख राय में जाना रे से मारा, पियारिया को दादो रे आगे देख राय में जाना रे से मारा, पियारिया को दादो रे आगे देख सगाड़े में बांध वीरा ने मारी खबर सुना जो रे आगे देख सगाड़े में बांध वीरा ने मारी खबर सुना जो रे आगे देख सगाड़े में बांध वीरा ने मारी खबर सुना जो रे आगे देख सगाड़े में बांध वीरा ने मारी खबर सुना जो रे वीरो मारो आजा सूरत भान जाना, मेरी जवानी बसेगी वीरो मारो आजा सूरत भान जाने मार जवानी बसेगी वीरो मारो आजा सूरत भान जाना, मेरी जवानी बसेगी वीरो मारो आजा सूरत भान जाने मार जवानी बसेगी। इस तरीका से रानी मिंजा 3 बात लिखती है सिर्फ पत्रिका में, और 3 बात लिख करके हंस के गले में बांध देती है, और पालतू हंस से कहती है कि भैया जा और ये मेरा संदेशा को मेरे भाई सूरजभान के पास में पहुंचा के आ। इधर को विधि का विधान देखो सजनों, होनी का संयोग देखो, सूरजभान भी शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आ जाता है। लेकिन सूरजभान के एक नियम था कि जिस दिन शिकार खेलने के लिए जाता तो उस दिन जब तक शिकार नहीं मिलती, जब तक वो भोजन की तो दूसरी बात, पानी तक भी नहीं पीता, और शिकार नहीं मिलती तो वापस लौट के घर नहीं जाता। अब उसको ऐसा ही हो गया, दिन के 2 बज गए, नहीं तो कोई शिकार मिल रही है और नहीं पानी पी रहा है, नहीं भोजन खा रहा है। सूरजभान परेशान हो रहा है। जब ज्यादा परेशान हो जाता है तो अपने धनुष बाणों को पृथ्वी पर पटक देता है और हाया वीरा दोनों हाथों को अपनी कमर लगा के आसमान की तरफ देख करके शंकर भगवान को याद कर रहा है कि हे शंकर भगवान कैलाशवासी,
आप घट के वासी हैं, सारी बात को जानते हैं और आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आपने मुझे वरदान दिया है कि रण में तू कभी नहीं हारेगा। मैंने आपकी 2-4 प्रतिज्ञा मान रखी है। मैं शिकार खेलने के लिए आया हूँ, मुझे शिकार भी नहीं मिल रही है, प्यास भी सता रही है, कैसे करूँ? इस तरीका से सोच रहा था। उसी टाइम पर रानी विंध्या का भेजा हुआ हंस आसमान से जा रहा था। जैसे ही उसको हंस नजर पड़ता है तो धनुष बाणों को उठाता है, उसी हंस के निशाना लगा देता है। निशाना लगता है, तीर लगता है, हंस नीचे गिर जाता है। सूरजभान बड़ा प्रसन्न होकर के अपनी शिकार को उठाने के लिए जाता है, लेकिन दूर से गले में पत्रिका नजर आती है तो सोचता है कि ये तो मेरे से महापाप हो गया। ये साधारण शिकार नहीं है, किसी का दूत है, किसी का संदेशा किसी को देने के लिए जा रहा है। ये मेरे से पाप हो गया, लेकिन चलो पाप तो हो गया, लेकिन ये पत्रिका को पढ़ूं, किसका संदेशा है कि हम कहाँ जा रहा है, उसका कार्य मैं कर दूंगा। इस तरीका से सोचता है। जाके पत्रिका को पढ़ता है तो वो दूत खुद का ही निकला। अब राजा से सूरजभान है जो परमात्मा से फिर विनती करता है कि भगवान आपने मेरे साथ में अन्याय करवा दिया मेरे हाथों से, लेकिन अब ये अन्याय तो हो गया, ये मेरा ही दूत है, मुझे नरक भी जगह नहीं देगा, लेकिन मेरी बहन विंध्या मुझे याद कर रही है, पहले उसके पास में जाना सही है। इस तरीका से तो सूरजभान सोच रहा है, लेकिन वहां अभी तक कथा नहीं पहुंची है। कथा वहीं है फुलबगिया में। वहां से चलते हैं कि रानी विंध्या हंस को कैसे आदेश देती है सजना, कैसे देती मेरे विचार। और उड़ गए हंसा आसमान में, अध पर पंख दिए फैलाए। और उड़ गए हंसा आसमान में, अध पर पंख दिए फैलाए। काले बादल की बाली में जैसे कला कबूतर खाए। इधर उधर को हंसा घूमे जैसे बादलों मंडराए। खेलन गयो शिकार विपन में, सूरज हयो निशान लगाए। लग गो तीर वीर हंसा के रो धरन दस खाए। कागज देखो जब सूरज ने एकदम गयो सना का खाए। घड़िया नदी तीना पल गुजरी, रानी विंध्या ढंग पहुंचो जाए। कहने लगो बहना अपनी से, बहना दे साची बदलाए। कौन कथा तुझ पे बुनियादी, जासे भूख रहो मरवाए। अड़ी न कोई चूक वीर नोई रूठ गयो भगवान। तू बिन मेरे वीर मुझे नहीं सतवंती की जान भैया। अरे मुझे नहीं सतवंती की जहान। हंसा आसमान में अध पर पंख दिए फैलाए। अरे काले बादल की लाली में जैसे कला कबूतर खाए। इधर उधर को हंसा घूमे जैसे बादल हो मंडराए। खेलन गयो शिकार विपन में, सूरज रहो निशान लगाए। लगो तीर वीर हंसा के धरन गस खाए। और कागज देखो जब सूरज ने एकदम गयो सना का खाए। घड़ियन बीती नापल गुजरी, रानी विंध्या ढेर पहुंचो जाए। कहने लगे भेना अपनी से, भेना दे साची बतलाए। कि कौन कथा तुझ पे बने आई, जासे भूप रहो मरवाए। बहन कहती है कि पड़ी न कोई चूक वीर नहीं रूठ गयो भगवान। और तो बिन मेरे वीर बचे नहीं सतवंती की जान। इस तरीका से रानी विंध्या है जिसके पास में उसका भाई सूरजभान पहुंच जाता है। और सूरजभान जाकर के सारी बातों को कहता है। और क्या होता है, हाँ बाबा ने